हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मास्टर रील बोलते हैं कि नेचुरल ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई हेवनली हान हाउस में जा सकता है तो थोड़ा सा चांस होता है कि तुम हान क्लैन में भी एंटर कर सकते हो। तो अगर तुम्हें हान क्लैन में एंटर करना है तो तुम्हें हेवनली हान हाउस में जाना पड़ेगा। तो ये लोग इतना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। सो गाइस, एपिसोड नंबर 408 की स्टार्टिंग होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था आगे कि लाइफ, डेथ, रिग्रेट इन्हें मेजर करने के लिए स्काई का मैग्नीट्यूड लगता है, इसका मीनिंग मिक्स है, जो शेप है वो कॉम्प्लिकेटेड है। वेल व्हाट द फक ही इज सेइंग। लूजिंग सोच रहा होता है कि ये कोई कुछ बोल रहा है, मतलब ज्ञान की बात बोल रहा है, ये तो 5 एलिमेंट डिवाइंड है। पर लूजिंग चला होता है, एक मार्शल आर्टिस्ट से नोटिस करता है और बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ। लूजिंग चुप होता है, फिर बोलता है कि सभी बैठ सकते हैं, खाली सीटें यहाँ पे, तो मैं क्यों बाहर निकल जाऊँ। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है बच्चे, तुम यहाँ पे न्यू हो है ना, जिस सीट के पीछे तुम जा रहे हो वो पांग मास्टर के सन की है जो कि है हेवनली हान हाउस में है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रूल्स नहीं सिखाए हैं तो मैं कर देता हूँ वो काम। लूजिंग सोच रहा था ये पर्सन तो कुछ ज्यादा रूड है, ये तो दूसरे लोगों के पेरेंट्स को भी ला रहा है बातों में अपनी। अगर मेरे को डर नहीं होता अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने का और ऐसे ट्रबल को अट्रैक्ट करने का तो मैं इसे सिखा देता। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं इंस्ट्रक्टर वू, ये बच्चा तुम्हारे डिवाइन डाव की बेइज्जती कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है कि तुम बेकार सी चीजें सिखा रहे हो। लूजिंग सोच रहे थे बच्चा ऐसे भी मतलब का है, मेरा नाम फंसा रहा है, अब मैं क्या करूं। वेल मतलब यही तो चाहता था मैं। वो जो मास्टर होता है वो बोलता है कि किसने बोला कि जो मेरा डिवाइन डाव वो बेकार है, वो नॉनसेंस है। वो बोलता है कि ये है, इस बच्चे ने ऐसा बोला, ये नया बच्चा है। वो लूजिंग के पास आ जाता है और बोलता है मुझे बताओ मेरा डिवाइन डाव बेकार क्यों है और ये नॉनसेंस क्यों है। जो यंग पीपल आजकल के वो कुछ ज्यादा ही बोल्डर होते जा रहे हैं, ऐसी बकवास कर रहे हो तुम्हें हेवनली हान हाउस के सामने। लूजिंग बोलता है कि मेरे ओपिनियन में जो तुम बोल रहे हो वो ऐसे बेकार ही है और नॉनसेंस ही है। एल्डर बोलते तुमने क्या बोला, तुमने ये दोबारा बोल दिया, दोबारा बोलो तुम एक बार इसे। लूजिंग बोलता है कि सच है कि जो 5 एलिमेंट है वो लाइफ, डेथ, रिग्रेट और ऐसे डिस्क्राइब होता है, बस इन्हें जो तुमने बोला ना वो एग्जैक्ट सेम है जैसे डाउ टैबलेट में लिखा है ओरिजिनल में। जो डिवाइन डाउ उसे हम 1000 तरीकों से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, तुमने सिर्फ जो सिंपल सा मीनिंग है वही कॉम्प्रिहेंड किया है और खुद से बातें बनाए जा रहे हो। तुम्हारे पास पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम पूरी तरह से नहीं देख पा रहे चीजों को। एल्डर बोलता है कि मैक्सिमम जो ट्रू गॉड्स हैं गॉड डोमेन में वो 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ को कल्टीवेट करते हैं, इसमें गलत क्या है मेरी बातों में। लूजिंग बोलता है ऑफ कोर्स ये गलत है। टोटल 25 डिफरेंट फॉर्म्स है 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ की, पर 2 टैबूज भी हैं, मतलब जो कोई यूज नहीं करता शायद, या फिर गलत है, फॉरबिडन है, जिन्हें बोला जाता है फायर बूट टैबू और वाटर अर्थ टैबू। हमें पहले इन 2 टैबूज को रिमूव करना पड़ता है ताकि हम अगला स्टेप ले सकें। कितने ज्यादा लो रैंक ट्रू गॉड इस जगह पे पहुंचे, मतलब बोटल नेक पे पहुंचे जिसे वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ये इन 2 प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है। क्या लगता है तुम्हें? शायद ये रीजन होगा कि तुम भी 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। एल्डर बोलता है ये, वो चुप हो जाता है, वो सोच रहा होता है ये सही बोल रहा है, मैं कितने ज्यादा सालों से ट्रू गॉड हूँ पर मैं 2 टैबूज में फंसा हुआ हूँ। अभी डिफिकल्ट हो गया ब्रेक थ्रू करना मेरे डिवाइन स्पार्क के लिए, मतलब डिवाइन स्पार्क से। थ्योरी की बात की जाए सिर्फ एक ही रास्ता है दोनों टैबूज को तोड़ने का, और वो ये है कि तुम्हें टैबू ब्रेकिंग पिल को खाना पड़ता है। जो टैबू ब्रेकिंग पिल है वो एक्चुअल में फ्यूजन है वुड मेल्टिंग पिल की और वाटर डिसॉल्विंग पिल की, जो कि फिर फायर शेप्ड बर्ड के एवर बर्निंग कॉम से और अर्थ बारबेरियन बीस्ट के हर्ट से बनती है। मतलब 2 बीज से 2 पिल बनती है, फिर 2 पिल से एक मेन पिल बनती है। पर जो वुड मेल्टिंग पिल और वाटर डिसॉल्विंग पिल है वो 5 टाइम रिफाइंड पिल्स हैं। जब उन दोनों को साथ में मिक्स करके रिफाइन किया जाता है तो वो 6 टाइम रिफाइंड पिल बन जाती है। मैं आधे गॉड एरा से सिखा रहा हूँ यहाँ पे, पर मेरे पास अभी सिर्फ इतना पैसा हुआ है कि मैं सिर्फ वुड मेल्टिंग पिल को खरीद सकूं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तो क्या हुआ अगर मेरे को 2 टैबूज ने रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है, मेरे डिवाइन डाउ में गलत क्या है। लूजिंग बोलता है सर जैसे कि तुम बोल रहे हो ना, जो तुमने सिखाया है तुम यहाँ पे सिखा रहे हो, हम डेफिनेटली 2 टैबूज में फंस जाते हैं, तो ये सेम ही प्रॉब्लम तुम्हारे डिवाइन डाउ के लिए नहीं है। एल्डर बोलता है अच्छा, इतने ज्यादा ट्रू गॉड्स इस 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने ज्यादा वॉरियर कर पाए इन टैबूज को ओवरकम, तुम ऐसे दिमाग खराब कर रहे हो मेरा, कोई इसे यहाँ से दफा कर दो। लूजिंग बोलता है रुको 1 मिनट सर, जैसा कि मैंने बोला कि जो तुम्हारा मेथड है डिवाइन डाउ को प्रैक्टिस करने का वो ऐसा है कि बाद में तुम्हें 2 टैबूज मिलेंगे और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें तोड़ने का, है ना। मास्टर बोलता है क्या तुम्हारे पास किसी तरह का ब्रिलियंट आइडिया है, तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका सोल्व करने का। लूजिंग बोलता है तो मैं सिर्फ सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट ऊपर मेरी थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन है 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ की, एक दूसरा तरीका भी है उन 2 टैबूज को ओवरकम करने का, और ये जो मेथड है इसमें तुम्हें टैबू ब्रेकिंग पिल नहीं खाने पड़ेगी। जब एक वॉरियर लर्न करता है 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ को तो उनके डिवाइन स्पार्क में 2 क्रैक्स होते हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट साथ में मिक्स होते तो वो फॉर्म होते हैं। फायर और जो वुड होती है वो मुश्किल होती है साथ में मर्ज होना, अर्थ और वाटर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसीलिए 2 क्रैक्स बनते हैं जिसकी वजह से फिर 2 टैबूज बन जाते हैं आगे। ये इसी वजह से क्योंकि तुम्हें सिर्फ एंशिएंट मेथड ही पता है जिससे तुम कल्टीवेट कर सकते हो, तुम्हें पता है क्या सही है पर तुम अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो मीनिंग को, तुम उस पावर को यूज कर सकते हो जो कि गोल्ड से जनरेट होती है। तुम उसे क्रैक में यूज कर सकते हो, तुम अपनी डांटेन को गोल्ड की पावर से फिक्स कर सकते हो। ऐसे तो ये दोनों मेथड में कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है और एफर्ट्स लग जाते हैं, पर अगर तुम इसे करते रहोगे 10,000 सालों तक तो तुम इसे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। फिर तुम्हें टैबू ब्रेकिंग पिल को यूज करने की जरूरत नहीं होगी। एक मार्शल आर्टिस्ट वहां पे प्रेजेंट होता है और बोलता है ये इंसान कितना बड़ा झूठा है, ये ऐसे खुद से बातें बनाया जा रहा है। दूसरा बोलता है कि तुम्हें पता है कुछ लोगों के पास एबिलिटी नहीं होती है पर वो ऐसे बकवास करते रहते हैं, उनका मुंह अच्छा चलता है। तीसरा बोलता है कि बकवास कर रहे हो तुम टीचर के सामने, मरना चाहते क्या तुम। मास्टर बोलता है कि गोल्ड और वुड साथ में मिक्स हो सकते हैं और तुम बोल रहे हो कि गोल्ड की पावर यूज करनी है। तुमने बोला गोल्ड ऐसा कर सकता है, कितना ज्यादा वुड और गोल्ड चाहिए उसके लिए अगर ऐसी बात हो तो। लुजंग बोलता है 30% वुड और 70% गोल्ड। मास्टर सोच रहा था 30% 70% इससे क्रैक फील हो सकता है। ये तो कुछ ज्यादा स्टूपिड मेथड है, पर ये कुछ ज्यादा अच्छा है टैबू ब्रेकिंग पिल से। वो हैरानी से बोलता तुम कौन हो, तुमने मेथड के बारे में कहाँ से सुना। लुजंग स्माइल कर रहा होता है। लुजंग बोलता है कि मैंने बोला ना मेरे पास थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ की। मास्टर बोलता है इम्पॉसिबल है, सच्ची इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतनी डीप इंसाइट कैसे हो सकती है इतनी यंग एज में। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इंस्ट्रक्टर वो ने एक्चुअली में इसकी बात को बिलीव कर लिया। दूसरा बोलता है इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट है। लुजंग बोलता है मेरे को अलाउ करो एक्सप्लेन करने के लिए, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा था तुम्हारी। बात ये थी कि मैं गलत जगह पे बैठ गया था और ये पर्सन ऐसे बेमतलब की झूठी अफवाहें फैलाने लग पड़ा और तुम्हें बोलने लग पड़ा। वो उस बंदे के पसीने छूट जाते हैं, मतलब कांप रहा होता है वो। लुजंग बोलता है और ऊपर से बात ये है कि मैंने कभी भी तुम्हारी टीचिंग को बेकार नहीं बोला और नॉनसेंस नहीं बोला। ये इंसान ऐसे बेमतलब का ब्लेम करने लग पड़ा मेरे ऊपर, मतलब ऐसे इल्जाम लगाने लग पड़ा। फिर मैं भी ऐसे फ्लो से मूव करने लग पड़ा और ऐसे बोल दिया मैंने भी। मास्टर चुप होता है, फिर बोलता है कि इसे बाहर निकाल दो, मैं इसे कभी यहाँ पे देखना चाहता हूँ। वो गार्ड्स उसे लेके जा रहे होते हैं। वो बोलता है नहीं नहीं इंस्ट्रक्टर वो प्लीज मुझे माफ कर दो। लुजंग सोच रहा होता है, मतलब लुजंग बोल रहा होता है मास्टर एविल को कि शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते यहाँ पे तो मैं इस बेकार सी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। पर तुम्हें कैसे पता है सोल्यूशन के बारे में इन 2 टैबूज के। मास्टर एविल बोलता है अगर जो डिसिपल्स होते हैं वेल्दी फ्लोटिंग आइलैंड क्लैन के तो वो 2 टैबू को ऐसे ही पिल्स लेके ओवरकम कर सकते हैं, पर जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं हमारी तरह उनके पास इतना पैसा नहीं होता उन पिल को यूज करने का, तो इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैंने खुद मेथड बनाया है। वो जो दूसरा मास्टर होता है वो बोलता है आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मेरे को फॉलो करो। लुजंग बोलता है ठीक है। फिर हमें हेविली हान हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो मास्टर बैठा होता है लुजंग के साथ टेबल पे। वो बोलता है क्या मैं तुम्हारे नाम को जान सकता हूँ। लुजंग बोलता है मैं लुजंग हूँ, पहले लुटियान सिंह नहीं बोलता था, अभी छुपा नहीं रहा है। मास्टर बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम किस फ्लोटिंग आइलैंड क्लैन से आए हो और तुम ल्यूरेन गोल्ड सिटी में क्या कर रहे हो और क्यों आए यहाँ पे। लुजंग बोलता है कि मैं कभी दूसरे फ्लोटिंग आइलैंड पे नहीं गया हूँ। मास्टर बोलता है सच्ची, अगर तुम किसी भी फ्लोटिंग आइलैंड से नहीं हो तो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मेथड था दोनों टैबूज को तोड़ने का। अगर ये सच्ची मुझे तुमने खुद कॉम्प्रिहेंड किया है तो तुम एक मिड रैंक ट्रू गॉड होते। लुजंग बोलता है सच बताऊं ये जो मेथड है ये मैंने खुद अकेले इन्वेंट नहीं किया है, ये एक नेमलेस सीनियर छोड़ के गए हैं पीछे। और खुद सोचो वो जो फ्लोटिंग आइलैंड के क्लैंस है वो क्यों इस बेकार से मेथड को बनाएंगे जब वो पिल्स यूज कर सकते हैं। तो मास्टर बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जो सीनियर थे वो ऑर्डिनरी सिटीजन थे पर कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट थे। मैंने 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ को अपनी पूरी जिंदगी स्टडी किया है पर इस मेथड के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। जैसे कि तुमने बोला मेरी कॉम्प्रिहेंशन बेकार है। लुजंग बोलता मुझे माफ कर दो तुम्हें सच नहीं बताने के लिए, पर बात यह है ना कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए हेवनली हान हाउस में एंटर करने के लिए। मास्टर बोलते तुम डिसिपल बनना चाहते हैं हेवनली हान हाउस का। लुजंग बोलता है हाँ। मास्टर सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि ये सच्ची मुझे किसी भी फ्लोटिंग आइलैंड का नहीं है और ना ही जीनियस है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट है। इसे बस ये मेथड मिल गया कहीं से और ये अब चाहता है कि इससे ये हेवनली हान हाउस में एंटर कर सके, मतलब बाय लक की मिला है इसे। मास्टर बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी करो तुम्हें मतलब एंट्रेंस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा एंटर करने के लिए। मैं रूल्स को तोड़ नहीं सकता हूँ, तुम्हें ऐसे अंदर आने नहीं दे सकता हूँ, पर मैं तुम्हें नॉमिनेट कर सकता हूँ जिससे तुम्हें एक प्लेस मिल जाएगा एंट्रेंस टेस्ट में। वो सोच रहा होता है कि सच्ची मुझे हार्ड है एक स्पोर्ट को फाइंड करना एंट्रेंस टेस्ट में भी, पर जितना कि मेरा स्टेटस है मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ऐसे नॉर्मली एक एंट्रेंस टेस्ट का जो स्पोर्ट होता है वो 7 से 8 गोल्ड कॉइंस का बिकता है, पर ये जो मेथड था इसका ये भी कुछ ज्यादा वैल्यूएबल है। लुजंग बोलता है अगर इंस्ट्रक्टर वो सच्ची मुझे मेरे को सपोर्ट दे सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो वो काफी है, मेरे को और ज्यादा नहीं चाहिए। वो सोच रहा होता है लुजंग कि ग्रेट है, अब फाइनली मुझे रास्ता मिल गया है एक तरह से। जब मैं हान क्लैन में एंटर करूंगा तो मैं अपने गोल से एक कदम क्लोजर हो जाऊंगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 408 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।